guys, welcome back. So, I'm Sulekha Sen and I have been living alone for the past 9 years. People have come and many have gone. But what remained constant was me. From being completely dependent on my family to moving to a different city 3,000 kilometers away from home wasn't easy. But here are a few things that I discovered while living alone. Don't worry, this is not going to be a pravachan. It's just me sharing one of my days living alone. स्टार्टिंग विथ दिन का सबसे पहला काम उठना। घर पे तो हमेशा कोई ना कोई आपको उठा देता है एंड वी थिंक आई होप यार कोई ना उठाए एंड आई कैन स्लीप एज मच एज आई वांट बट व्हेन यू लिव अलोन even when your alarm fails you, you need to wake up. There have been times when I woke up all scared thinking I'm late, only to realize it's just 4 in the morning. फिर आता है डेली रूटीन इवन दो मैं पैम्पर नहीं थी बट स्टिल मुझे हमेशा सब कुछ मिल जाता था टाइम पे बट व्हेन यू लिव अलोन ब्रेकफास्ट जैसी सिंपल चीज़ भी बहुत ज़्यादा लग्जरी लगने लग जाती है घर का खाना दाल चावल सब कुछ लग्जरी लगने लगा है बट what saves you from all these is some good people that you find along the way. अकेलेपन से भागते भागते हम ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जो इस जर्नी में आगे जाने की हिम्मत देते हैं बट इन सब बैड में काफ़ी और प्लस चीज़ें भी है जब जो मन किया वो खा सकते हैं जैसे आज मेरा मन किया कोरियन नूडल्स खाने का तो मैं चली गई सुपरमार्केट नूडल्स और सॉसेज लेने अगर आज घर वाले यहाँ होते तो मेरा ये स्नैक्स होता क्योंकि ये खाने के बाद घर वाले सोने दे मुझे ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है बिना चावल खाए सोना अलाउड ही नहीं है हमारे घर पे बोलेंगे कि बिना चावल खाए नींद नहीं आती खाना ही पड़ेगा अगर तुम फुल भी हो तो भी जबरदस्ती खिला देंगे तुम्हें क्योंकि बोलेंगे कि चावल के बिना कैसे सो सकती हो अरे नींद ही नहीं आएगी अच्छी नींद नहीं होगी सुबह अच्छे से उठ नहीं पाओगी खाओ चावल तो खाना पड़ेगा बिना चावल खाए रह ही नहीं सकती मतलब अगर चावल नहीं खाओगे तो घर से भी बेदखल कर सकते हैं तुम्हें इस लेवल का चावल ऑब्सेशन है हमारे घर पे तो इतना सब सुनने के बाद तो तुम्हारा भी मन करेगा कि भाई खा ही लेते हैं बेदखल होने से तो अच्छा है कि हम चावल ही खा लें बट आई वुड स्टिल से लिविंग अलोन इज नॉट ऑल दैट बैड until you get back to an empty home after a tough day at work and you have no one to discuss your day with. आई मीन वहाँ पे कोई नहीं है जिससे आप चपड़ चपड़ कर सकते हो कि यार आज पता है ये हुआ आज पता है वो हुआ आज इतना ख़राब दिन था या मेरा आज इतना अच्छा दिन था जो मैं हमेशा करती हूँ मुझे बहुत पसंद है वो करना बट लिविंग अलोन कम्स विद दैट सैडनेस एज वेल एंड उस सैडनेस में ऐड हो जाता है जब आप एक घर पे जाते हो और आपको दिखता है कि एक गंदा सा घर है जिससे बहुत ज़ोर से क्लीनिंग आ रही हो आई मीन क्लीनिंग की ज़रूरत हो इट्स नॉट लाइक आई डोंट क्लीन माई हाउस बट हो जाता है ना यार कि आप अकेले रहते हो तो आप सामान यहाँ वहाँ फेंक देते हो आई मीन मैं तो ऐसी थी हमेशा से एज अ चाइल्ड अंटिल माई मॉम वॉज देयर आई हैड टू डू नथिंग मैं ओनली गर्ल चाइल्ड हूँ ना तो काफ़ी पर्क्स थे मेरे एंड ऑनेस्टली जब तक घर पे थी ना कभी बर्तन करे ना कभी कुकिंग करी ना कभी कपड़े धोए वी ऑलवेज हैड अ मेड फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स तो घर पे सारा सामान मैं ऐसे ही छोड़ देती थी एंड जब वापस आती थी तो सब कुछ क्लीन मिलता था तो आई हैव ग्रोन अप इन दैट एनवायरनमेंट कि यार घर आके तो सब कुछ साफ हो जाता है यहाँ क्या काम है यहाँ तो कोई काम नहीं है तो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है मैं बिखेर के चली जाती थी कोई समेट देता था तो आई ग्रू अप लाइक दैट लाइक अ पैम्पर्ड और सेमी स्पॉइल्ड चाइल्ड बिकॉज एक ही बच्ची हूँ ना तो और मैं छोटी सी भी हूँ तो एवरीबडी गिव्स मी दैट फ्री पास कि अरे यार तू काम मत कर तू मत कर कुछ भी हम कर लेंगे यू लुक लाइक अ चाइल्ड एंड इट फील्स लाइक कि तू कोई काम करेगी तो तू वो हो जाएगी टूट जाएगी हमेशा मेरे को ऐसा ही मिलता था कि यार इससे काम मत कराओ ये टूट के बिखर जाएगी तो इस वजह से मैंने कभी इतना कोई काम नहीं किया बट जब कॉलेज के लिए पहली बार निकली तब पता चला कि ये सब करना कितना टफ होता है एंड ऑनेस्टली इतने सालों के बाद भी ना मुझे कुकिंग ढंग से आती है ना क्लीनिंग ना वॉशिंग क्लोथ्स आज भी कोई ना कोई मैं कांड कर ही देती हूँ मुझे तो झाड़ू करना भी नहीं आता है यार सही से मतलब मेरी मॉम जब थी तो वो मुझे बोलती थी कि तू तो कामचोर हेल्पर्स की तरह काम करती है जो झाड़ू करते हैं बट ऐसे करते हैं कि उनको करने का मन ही नहीं हो मैं तो कभी कभी झाड़ू करते करते सारा जो डस्ट होता था ना वो सारा बेड के नीचे छुपा देती थी ताकि मुझे वो डस्टपैन के अंदर उसको उठाना ना पड़े क्योंकि यार क्या तुमको डस्टपैन में डस्ट उठाना डिफिकल्ट नहीं लगता आई मीन ये किसने ये मैकेनिज्म बनाया है इतना टफ काम है यार ये सब करना
और ऊपर से तुम उस डस्ट, एक तो झाड़ू करा, उसके ऊपर से उसको अभी डस्ट पैन के अंदर डालना है, फिर उसको डस्टबिन के अंदर डालना है। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा काम है। ईजिएस्ट वे आउट इज़ झाड़ू मारो और बेड के अंदर सड़का दो सारा कुछ। तो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज डिड। बट या आई मीन नाउ आई हैव ग्रोन अप एंड आई लर्नड कि उसको डस्टबिन के अंदर डालना पड़ेगा, वरना इतना कूड़ा जमा हो जाएगा कि उसको समेट पाएंगे नहीं हम। उसके बाद मैं जाती हूँ कुकिंग पे। कुकिंग करना इज not as easy as it looks in the videos. I mean, इट्स वे मोर देन इट लुक्स इन द वीडियोज। लाइक पहले तो मैं यूट्यूब देखती थी और मुझे लगता था यार कुकिंग है आसान है, इट्स सो इंटरेस्टिंग, सब लोग बोलते हैं आई लव कुकिंग, आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी यार कितना मस्त काम होता होगा, नए नए डिशेस बनाना हर रोज़, नया नया कुछ एक्सपेरिमेंट करना, आज ये खाने का मन है बना लिया, आज वो खाने का मन है बना लिया। आई मीन आई थॉट इट वाज लाइक अ केक वॉक, बट आई रियलाइज्ड इट वेरी लेट इन लाइफ कि इतना ज़्यादा काम होता है उसमें, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आई मीन वाई वाई वुड पीपल कॉल इट अ बेस्ट थिंग टू डू। और यार बर्तन मतलब छोड़ो, कुकिंग छोड़ो, चल ठीक है अच्छे डिशेस बना लिए खा लिए मज़ा आ गया, बट अब बर्तन का क्या करना है भाई, इतने जो तुम बर्तन में अकेले रहती हो, हाँ। और लुक एट द डिशेस, मतलब इतने सारे डिशेस हैं मेरे को वॉश करने की, ये आ कहाँ से रहे। बनाती एक डिश हूँ, खाती एक डिश हूँ, बर्तन लेकिन 100 निकल जाते हैं धोने के लिए। एक चम्मच, एक कैंची, एक नाइफ, एक ये, एक फलाना, एक डमकाना, पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन आ जाते हैं। तो वेरी अनोइंग लगता है मेरे को। आई मीन कुकिंग से ज़्यादा टफ काम मुझे बर्तन करना लगता है, तो इसलिए मैं दोनों ही नहीं करती। ना कुकिंग करो ना बर्तन होंगे, इसीलिए मस्त ऑर्डर करो। एंड व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, आपने मेरे वीडियोस में भी तो देखा ही होगा कि मैं मोस्टली इंस्टेंट फूड ही बनाती हूँ। नॉट लाइक मुझे आता नहीं है खाना बनाना, बट इट्स मोर लाइक आई हेट द होल प्रोसेस, लाइक आई मेंशनड कि यार तुम पूरा उसको सब्जियां काटो, ये काटो वो काटो, फिर उसको बनाओ पकाओ। इट्स वेरी बिग हैसल, मतलब मुझसे तो ना हो पाए इतना बड़ा प्रोसेस, मतलब मैं सोच के ही मुझे डर लग जाता है। बट कभी कभी मैं कर लेती हूँ उस प्रोसेस को, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। बट जब मैं करती हूँ ना, जब मैं करती हूँ तब मैं कोई ना कोई कांड तो करूँगी ही। जैसे आज मैं सोच रही हूँ कोरियन नूडल्स बनाने का, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इन दिस प्रोसेस में कोई ना कोई पक्का से कांड कर ही दूंगी। क्योंकि मेरी लाइफ में कांड के बिना कुछ नहीं होता। मैं कहीं पे चलती भी रहती हूँ, नॉर्मली भी चल रही हूँ ना, तो मैं अपना सर फोड़ लूंगी, पैर तोड़ लूंगी, कुछ ना कुछ मेरे साथ होगा ही। तो लिविंग अलोन ना उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन लोगों को आता है ये सब काम करना, हाउ टू डील विथ लाइफ, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं उनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मुझे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है, ना मुझे अपना ख्याल रखना आता है, ना मैं जब अगर तबीयत खराब हो जाए तो मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, ना मैं जब सही होती हूँ तब मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं किसी एक मैटर को लेके इतनी एक्साइटेड हो जाऊंगी कि मैं सारा काम बाकी का भूल जाऊंगी, एंड आई बी लाइक ओ ये करना है ये करना है, हाँ चलो कांड कर दिया। तो कुकिंग प्रोसेस में भी मेरा सेम हालत है, मैं कुछ ना कुछ कांड करती हूँ। एक बार तो मैंने पाइप जला दी थी, पता है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस इन द राइट वे, बट हाँ मैंने गैस की पाइप जला दी थी। क्योंकि मैंने पाइप को टेढ़ा कर दिया था और मैंने गैस ऑन कर दिया, उसमें कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में आग लग गई, पाइप में आग लग गई। एंड देन मैंने क्या किया, गैस ऑफ करके भाग गई मैं को। तो ये सब चीज़ें मैं काफ़ी यू नो कर लेती हूँ स्टंट्स। एंड वो सब जब होता है मेरे साथ तब मैं यू नो रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। इसलिए मेरे वीडियोस वायरल ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ ना जब मैं कांड करती हूँ। और मैं कांड हर 2-2 मिनट में करती हूँ कि मैं भी दिखा सकती हूँ कि मैं एकदम बढ़िया मास्टर शेफ लेवल खाना बना सकती हूँ। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं खाना बनाऊँ और कोई कांड ना हो। कांड करना तो ज़रूरी है ना लाइफ में। तो इस बार भी कांड कर दिया, क्योंकि मुझे लगा ये नूडल्स को मुझे स्ट्रेन करना है। तो मैंने स्ट्रेन करने डाला और फिर आई डिडंट रियलाइज कि मेरी कढ़ाई मेरे स्ट्रेनर से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो उसके अंदर डूब रही है, अब तैर रही है। फाइनली अक्ल आई और मैंने यूज़ करा एक बड़ा सा बर्तन का, आई मीन एक वो जो भी बोलते हैं इसको, पता नहीं यार मेरे से मत पूछो। सो या आई एम प्रिटी श्योर ये सब देख के आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि मैं रिलायबल बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं अपने दिल से भी जानती हूँ कि मैं बिल्कुल ही कतई ही रिलायबल नहीं हूँ। तो I'm, you know what, I'll tell you, in my heart, I'm still a child who needs someone to come and help me get things done. I'm still that person कि कोई आ जाओ यार हेल्प कर दो मुझे, मेरे से नहीं होगा अकेले। बट हैविंग सेड दैट आई फील यू नो
my dad used to always tell me cooking सीख ले, ये सीख ले, वो सीख ले, and I used to always tell him कि यार जब टाइम आएगा तब कर लेंगे, जब करना पड़ेगा तब करूंगी, क्योंकि वरना मैं क्यों सीखूं। मतलब मैं ऐसी ही हूँ कि अगर कुछ टाइम आएगा तो ही मैं करूंगी। मतलब when push comes to shove, only then I do things. But in these 9 years, I've also realized that even if you are not cut out for certain things, और आपको मान लो कोई चीज़ें नहीं आती है, जैसे कुकिंग नहीं आती मुझे, और बहुत सारी चीज़ें, क्लीनिंग डिशेस, ये सब नहीं आता है मुझे, यू कैन स्टिल let me tell you again, you can still get through life, because life will throw shit at you, and you will be able to come out of it and thrive. I mean, you don't have to know everything, you don't have to learn everything from the get go. You will learn in the process. And जो लोग बोलते हैं ना, पहले से सीख लो ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो, पहले से सीख लो ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आई मीन उन प्रॉब्लम्स में ही तो मज़ा है, कांड करने में ही मज़ा है, कांड करके सीखने में ही तो सबसे ज़्यादा मज़ा है। And trust me, when you learn after doing those 10,000 mistakes, you will be happy कि यार I learned it, and I learned it on my own. And that is why I always think that there is no need to be afraid of life. I mean, you should actually embrace it as it comes. It will come, it will show you things. तुम आज 10 चीज़ों के लिए prepared होगे, वो कुछ 20वां चीज़ हो जाएगा जिसके लिए तुम कभी prepared थे ही नहीं. Which is why you should just embrace life as it is and live it with a big ass smile. And life को बोलो आने दे, देख लेंगे, देखेंगे तुम कितना मेरे पे वो कर सकते हो। So you know what, just live it with a smile. And that's all for today. I hope मैंने प्रवचन नहीं दिया हो, एंड अगर दिया है तो सॉरी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार प्रवचन भी आपके लिए ही दे रही हूँ ना, आपको ही मोटिवेट फील होगा, राइट, कि हमारी तरह और एक भी है जिसको कुछ नहीं आता है। So that's all for today. I hope you liked it, and if you did, then please like, share, and subscribe. Love you guys. Bye bye.